एक मिनट, मैसेज मैसेज भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। थ्रू आउट द हाउस, तो हम लोग खुश हो गए। कैसे हो? वेलकम टू व्लॉग, वेलकम टू व्लॉग। आवाज एकदम एको हो रहा है नहीं नहीं, ये एडिटिंग एफर्ट नहीं है। इस व्लॉग में तुम लोगों को बोलूंगा मैं कि होम इंस्पेक्शन हमारा कैसा था और होम इंस्पेक्शन यूएस में कैसे होता है। क्या बकवास छोड़ दिया है केटी। एक मिनट, लाइट थोड़ा चाहिए, लाइट। हाँ, सोचा था कि ये व्लॉग मैं मेरे नए घर में करूंगा, लेकिन मैंने बोला कि यार ये लोगों को अभी तक मैंने एम्प्टी हाउस टूर ही नहीं दिया, तो इसलिए क्या किया, मैंने प्लान कैंसिल किया, फिर से आया पुराना घर। तो फिलहाल के लिए ये जो अपना पुराना घर है, इसका कोना कोना यूज करेंगे अपन और ये व्लॉग करेंगे, क्योंकि होम इंस्पेक्शन में आप क्या करते हो, ऐसा कोना 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 देखते हो, कुछ डिफेक्ट्स है क्या, और उनको बोलते हो। यूएस में जब आप घर लेते हो तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उसमें से एक स्टेप ऐसा रहता है कि जहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो घर। ये खुद करो या प्रोफेशनल लोगों को बोलो कि करने के लिए। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, वो कोना कोना देखते हैं, रूफ पे चढ़ते हैं, सब प्लम्बिंग चेक करते हैं, सब करते हैं और बाद में एक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन ये ऊपर ऊपर से एस्थेटिक जो रहता है, कॉस्मेटिक जो रहता है, वो इश्यूज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप मुझे पूछोगे कि केटी इतना है तो तू प्रोफेशनल क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक तो $450 है, और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो घर है वो नया है, उस पे 1 साल का वारंटी है। तो मैं क्या करूंगा, 9 मंथ्स के बाद वो प्रोफेशनल इंस्पेक्शन करा के लूंगा। बाद में वो देंगे बहुत सारे डिफेक्ट्स, और वो डिफेक्ट्स में मेरे बिल्डर को बोलूंगा, भाई देख ये 10th मंथ है और ये मेरे इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, अभी ये सब डिफेक्ट्स फिक्स करके दे। प्रोसेस कुछ ऐसा था कि हम लोगों को दिया था 2 बैंड, एक ग्रीन कलर एक ब्लू कलर। अगर ड्राइवॉल रिपेयर करना है तो ग्रीन लेबल लगाओ, अगर पेंट कराना है, पेंट का डिफेक्ट है तो ब्लू लेबल लगाओ। आप अभी मुझे बोलोगे कि पापा ड्राइवॉल क्या है, ड्राइवॉल रिपेयर क्या हो सकता है, ड्राइवॉल की डिफेक्ट्स क्या हो सकता है, दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। ड्राइवॉल मतलब उड़ का दीवार समझो। अगर ऐसे डिफेक्ट निकला तो उधर लगाना है ग्रीन लेबल। मैं और नुपुरा जो भागे और सब डिफेक्ट्स निकालते थे। आशिमा जी जो हमारे रियल्टर है, उन्होंने भी बहुत मदद की और उन्होंने भी डिफेक्ट्स निकाले, और जो बिल्डर आया था हमारे साथ, वो उस बंदे ने भी बहुत सारे डिफेक्ट्स निकाले। मतलब वो भी हमारे साइड से ही खेल रहा था। तो इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, सब इकट्ठा किया और हम लोगों को बोला कि 1 वीक बाद आओ। अगर आपने वो व्लॉग देखा नहीं तो वो व्लॉग अभी देखो, इधर मैंने लिंक किया है। उस व्लॉग में हम लोगों ने फाइनल होम इंस्पेक्शन किया, मतलब जहाँ जहाँ हम लोगों ने मार्किंग्स किया था वो सब जाके हम लोगों ने चेक किया। उसमें अराउंड 70% ऑफ द थिंग्स उन्होंने फिक्स किया और 30% थिंग्स बोले कि हम लोग नहीं कर सकते। अभी मुझे ये पता नहीं कि उस दिन क्यों मना नहीं किया। हम लोग क्या कर सकते हैं, घर लेने की आशा में तो आए थे हम लोग, चाबी चाहिए थी शाम तक, तो हम लोगों ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसा है वैसा दे दो। बाथरूम भी चेक करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए मैं तुम लोगों को सिर्फ फील दे रहा हूँ, फील, क्योंकि फ्लश भी चेक करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में फ्लश वर्क ना हो, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है घर का। No SD card, buddy. नो SD कार्ड। जब भी मुझे ऐसा स्टिल वीडियो फुटेज लेना है ना, तो मैं मेरा DJI कैमरा यूज करता हूँ। बाकी मैं मूवमेंट पे रहता हूँ ना, मूवमेंट मैं जब मूवमेंट में रहता हूँ ना, कुछ तो प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन में, मूवमेंट। ओके, जब मैं मूवमेंट में रहता हूँ ना, तब मैं ये फोन यूज करता हूँ। अच्छा, तो हम लोगों का झगड़ा क्या हुआ था मैं आप भी बोलूंगा। तो घर यूएस में जब घर लेते हो, 2 तरीके के घर रहते हैं। एक रहता है स्पेक होम, दूसरा रहता है कस्टमाइज होम। अब स्पेक होम में क्या रहता है
तुम लोग कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा टाइल चाहिए, कौन सा काउंटर टॉप चाहिए, कौन सा फॉसेट चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। जो बिल्डर देगा वो लेने का, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन कस्टमाइज होम में क्या होता है, तुम लोग बोल सकते हो कि हम लोगों को ये कलर चाहिए, हम लोगों को ये टाइल चाहिए, हम लोगों को ये काउंटर टॉप चाहिए। हमारा जो घर है वो स्पेक होम है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जो बिल्डर देगा वो लेने का। घर पे विंडो है तो विंडो है, वो अगर बोला तो घर पे विंडो नहीं है तो नहीं है। अगर तुम लोगों को पसंद आया लो, नहीं पसंद आया फुटो। हाँ लो, हाँ बाबा 1 मिनट। और तुम लोगों को एक बोलो क्या, फॉर सम रीजन हम लोगों को घर ऐसा चाहिए था जो ऑलरेडी रेडी हो, ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड हो, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को उस पर टाइम स्पेंड करना नहीं था कि कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, जो है वो दो बाबा। क्योंकि कैसा है, जब आप फर्स्ट टाइम घर लेते हो ना तो आप बहुत पिकी रहते हो कि ये चाहिए, वो कलर चाहिए। लेकिन आप जब दूसरे बार कुछ भी लेते हो घर, ऐसा नहीं, यू डोंट टेंड टू बी दैट मच पिकी, राइट। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो है वो घर दे देते। जो भी बिल्डर रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसे कि इधर क्या कलर आएगा, उधर काउंटर टॉप कौन सा है, ये क्या है, वो क्या, ये जो क्वेश्चंस रहता है हम लोग हमारे रियल्टर को पूछते थे। और रियल्टर क्या करती थी, वो जाके बिल्डर को पूछती थी। उन्हें रियल्टर को पूछा कि भाई वो विंडोज के ऊपर ब्लाइंड्स मिलेंगे कि नहीं, तो रियल्टर ने बोला ठीक है मैं जाके पूछती हूँ। और बिल्डर ने बोला हाँ ब्लाइंड्स है थ्रू आउट द हाउस। एक मिनट, मैसेज भी दिखाता हूँ तुम लोगों को, थ्रू आउट द हाउस। तो हम लोग खुश हो गए। लेकिन हम लोग जब इंस्पेक्शन के दिन गए तो देखा तो 3-4 विंडोज ऐसे थे उधर ब्लाइंड्स ही नहीं था। तो हम लोगों ने उनको पूछा कि भाई ये जो विंडोज है इसमें ब्लाइंड्स क्यों नहीं है। तो बोलते नहीं ये स्पेक होम है, तुम लोगों को जो बिल्डर देता है वो लेने का। लेकिन जो हमारे रियल्टर है आशिमा जी, उन्होंने हमारे लिए फाइट किया। उन्होंने बोला कि 1 मिनट, जो बिल्डर की रिप्रेजेंटेटिव थी उनके साथ हमारी बात हुई और उसने हम लोगों को बोला था कि भाई कंप्लीट घर में ब्लाइंड्स है, तो अभी क्यों मना कर रहे हो। वो जो बंदा था उस दिन आया था, उन्होंने बोला देखो भाई 1 मिनट, ये तुम्हारा लिस्ट है, वो लिस्ट में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो तुम लोग गलत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आशिमा जी ने डायरेक्ट मैसेज दिखाया, ये देखो मैसेज, इसमें लिखा है कि थ्रू आउट द हाउस ब्लाइंड मिलेगा। तो वो बंदे ने जाके बिल्डर रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात किया। बिल्डर रिप्रेजेंटेटिव ने आशिमा जी को फोन किया और उनमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट कुछ हुआ और फाइनली उन्होंने बोला कि ओके इट्स माय फॉल्ट, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप किसके साथ बात करते हो, किधर भी जाते हो, मेक श्योर एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, ताकि आप जैसे हम लोगों ने किया वो दिखा के यू कैन गेट योर थिंग्स डन। ऑल्सो गाइज मैं और एक बोलता हूँ और ये व्लॉग एंड करता हूँ, इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। तो इसलिए कौन सा भी क्वेश्चन रहे, सिली रहे, स्टूपिड रहे, डोंट माइंड आस्किंग दैट क्वेश्चन एंड गेट योर थिंग्स डन। ये व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। नीचे लाइक ठोकते जाओ, ख्याल रखो और माहौल बनाते जाओ।